अच्छा उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान की बातों से दो अहम सवाल। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हमेशा जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनके खानदान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं। अगर तारीख देखी जाए तो फिर आज भी क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं? पहला सवाल ये उसामा। और दूसरा ये कि अगर अभी तो उनके साथ हैं और अगर वो असम्बलियां तहलील नहीं करते, एंड टाइम पे यू टर्न ले लेते हैं, तो फिर इनकी सियासत का फिर मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं परवेज इलाही साहब की? खत्म हो जाएगी जी। फिलहाल तो सियासत कई साल के लिए और बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि जिस हद तक उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि जी हम साथ हैं, तो अब बिल्कुल दूसरी तरफ जाना उनकी साख भी मुतासिर होगी। और वैसे भी उनको भी पता है कि अब पीडीएम का मामला नहीं है। अब तो पीडीएम के हिमायती ये कह रहे हैं कि बात यह है कि इमरान खान को अक्सरियत कितनी मिलती है। इलेक्शन अब होते हैं, कल होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, जब भी होते हैं, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त नजर आ रही है, सारे सर्वेज नजर आ रहे हैं। इमरान रियाज की बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। 50 जिस तरह से सियासत की है, 14 की करेंगे। जी जी जी। अच्छा, तो मैं इस करूं कि अब देखना ये है इमरान खान साहब ने अब फैसला, तो मुझे ही लगता है कि फैसला जो भी इमरान खान साहब का, परवेज इलाही साहब को उसके साथ आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब के लोग वैसे निकल जाएंगे, तो फिर भी वही सूरत हाल होगी और इमरान खान साहब बर्डन कम हो जाएगा। जो 30 एडजस्टमेंट सीटें मांग रहे हैं, दोबारा वज़ारत आला की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान को सूरत में भी फायदा होगा। तो अब यहाँ से इमरान खान साहब की विन विन सिचुएशन है। जुम्मे तक टाइम, अब हुकूमत अगर उसमें अदम इत्मीनाद लाती है, कुछ और खेल खेलती है, जो भी खेलती है, तो हुकूमत उसमें कमजोरी नजर आएगी हर तरह से। मिसाल के तौर पर कहा जाएगा जी आप तो कहते थे तहलील करें, अब उसने ऐलान कर दिया, तो अब आप क्यों भागे भागे फिरे? जी पहले कहते थे इमरान खान को गिराएं, अब कहते हैं नहीं इसको बिठाएं, इसको कहें ना, छोड़ कर ना जाए। तो वो हर तरह से मसाइल होंगे। इसमें अगर कोई रखना डालना है करेंगे। मैं आज देख रहा था, लोग कह रहे थे वो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी परवेज इलाही साहब की, महमूद खान की। भाई वो नाचते वहां पर, भंगड़े डालते कि हाँ 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 इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त ऐलान कर दिया है, यही तो हम चाहते थे। और क्या तो जिन्होंने कहना है ना नहीं है, सबको पता परवेज इलाही साहब खुश नहीं है, लेकिन उनका चारा नहीं चल रहा, बस नहीं चल रहा, और ताकतवरों का भी नहीं चल रहा जितना वो चलाना चाहते थे। 8 महीने से आप देख रहे हैं ना, जितनी उन्होंने कोशिश की, अब भी उनकी कोशिश जारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवाम, लोग अभी ऐसे है कि आप पिच बना लें, प्लेयर्स अपने उतार लें, अंपायर, थर्ड अंपायर, रेफरी सारा अपना रख लें, लेकिन अवाम अगर नहीं आपके साथ, तो वो देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। तो ये अवाम का प्रेशर है जो इस मैच को इमरान खान के हक में। ठीक है जी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।